हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर गति एवं दूरियों का मापन के बारे में बात करेंगे। गति होती क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। इकाई समय का मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा। इकाई समय का मतलब एक, चाहे वो सेकंड हो, मिनट हो या घंटा हो। मान लीजिए 1 सेकंड में हम ज़्यादा दूरी तय करते हैं तो हमारी गति ज़्यादा होती है, और 1 सेकंड में कम दूरी तय करते हैं तो हमारी गति कम होती है। दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं अर्थात अथवा स्थानों के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए कि ये दो बिंदु हैं या दो स्थान हैं, इनके बीच की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। दूरी का आकलन हम कैसे करते हैं कि ये कितनी दूर है? दूरी का आकलन, ये तो बहुत थोड़ी दूर है। मान लीजिए ज़्यादा दूरी हो तो दूरी का आकलन हम बलिष्ठ के द्वारा भी कर सकते हैं। एक बलिष्ठ, उसके बाद दूसरी बलिष्ठ, इस तरह से उंगली की चौड़ाई से भी हम दूरी का आकलन कर सकते हैं। यदि दूरी कम हो तो, और ज़्यादा दूरी हो तो कदमों के द्वारा भी हम दूरी का आकलन कर सकते हैं। रस्सी से भी दूरी का आकलन, या धागे से धागा लगाकर धागे से हम देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं दूरी। तो दूरी के आकलन के लिए बलिष्ठ, उंगली की चौड़ाई, कदम, रस्सी या धागे का प्रयोग कर सकते हैं। दूरी का मात्रक, ज्ञात निश्चित राशि को हम मात्रक कहते हैं। मात्रक पहले से फिक्स होती है। मान लीजिए ये 1 मीटर का पैमाना है, ये हमें ज्ञात है और एक निश्चित दूरी है ये, तो ज्ञात निश्चित राशि को हम मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। मानक मात्रक जो होता है ये SI मात्रक होता है। SI मात्रक का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली मीटर होती है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलो, किलो मीन 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। फुट भी लंबाई का अन्य मात्रक है। फुट लंबाई का ही मात्रक है, लेकिन फुट को मानक मात्रक नहीं कहेंगे। लंबाई का मानक मात्रक तो क्या होता है? मीटर होता है। क्या हम वक्र वस्तु की लंबाई माप सकते हैं? घुमावदार वृत्त की आकृति में ये वृत्त है, इसकी कितनी लंबाई है ये माप सकते हैं। हाँ, हम धागे की सहायता से वक्र वस्तु की लंबाई माप सकते हैं, या वक्र वृत्त की लंबाई माप सकते हैं। इस वस्तु के चारों ओर एक हम धागा लपेट लेंगे, उसके बाद इस धागे को खोलकर स्केल पे रखेंगे, मीटर पैमाने पर रखेंगे, और इस वक्र वस्तु की लंबाई को हम माप सकते हैं। गति कितने प्रकार की होती है? गति अनेक प्रकार की होती है। उनमें से एक है सरल रेखीय गति। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में गति। जैसे सड़क पर सीधी चल रही है बस, या परेड होती है तो सैनिक मार्च पास्ट करते हैं, सीधी रेखा में मार्च पास्ट सैनिक करते हैं। तो ये जो गति होती है परेड में सिपाहियों या सैनिकों का मार्च पास्ट, सीधी रेखा पर बस का, सीधी सड़क पर बस का चलना, ये सरल रेखीय गति है। दूसरी गति होती है वृत्तुल गति। वृत्त में गति, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर किसी वस्तु की गति होती है, या किसी दो बिंदुओं, उस वस्तु पर दो बिंदु ले लीजिए, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। इस तरह की जो वृत्त के आकार में जो गति होती है उसको वृत्तुल गति या घूर्णन गति भी कहते हैं। जैसे पंखे की गति, चलती हुई साइकिल के पहिए की गति, केवल पहिए की गति, घड़ी की सुइयों की गति, घड़ी की जो सुई होती है उनमें भी वर्तुल गति या घूर्णन गति होती है। एक तीसरी प्रकार की गति होती है आवर्ती गति। आवर्ती गति में कोई वस्तु निश्चित समय के बाद अपनी गति या स्थिति दोहराती है।
ये स्थिति यहाँ पे एक निश्चित आकृति के बाद इस तरह से बार बार इस तरह ये जो गति हो रही है इसको हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, झूला इस तरह से एक निश्चित समय के बाद अपनी स्थिति या गति को दोहराता है, तो झूले की गति है, घड़ी के पेंडुलम की गति है, या सितार का जो तार होता है, एक इस तरह का तार है वो बार बार ऊपर नीचे होता है, या तबला या ढोल के ऊपर जो ये झिल्ली होती है इसके ऊपर हम थपकी मारते हैं तो ये झिल्ली ऊपर या नीचे होती है, ये भी आवर्ती गति निश्चित समय के बाद जो स्थिति है वो बार बार दोहराती है, इसको हम आवर्ती गति कहते हैं। तबला या ढोल की झिल्ली की गति, सितार के तार की गति, झूला झूलते हैं बच्चे तो इस झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये आवर्ती गति के उदाहरण है। तो ये था गति दूरियों का मापन। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।